हेलो स्टूडेंट्स, कैसे तुम सब? सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे। क्यों पॉइंट्स बताएंगे? देखो, कुछ पक्के पार्टी मतलब क्या है? ये 2023 में ना और कोई बच्चा नहीं रहा है ना? मतलब क्या है? बच्चे पार्टी जो कहता है उसी को हम कहते हैं पक्के पार्टी। ठीक है, चलो फिर उसको छोड़ो। तो ठीक है, तुम लोग हमेशा मेरे को ये कहते हो कि सर कुछ मोटिवेशन दीजिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ मोटिवेशन ही नहीं आता है पढ़ाई में। देखो, पढ़ाई करने के लिए ना मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, कोई भी काम करने के लिए ना मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होता है जो कि हम लोग का दिमाग में रखना होता है। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है? वही छोटे छोटे पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं ना, थोड़ा सा समझ जाते हैं ना कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है, वहीं पे हम लोग का क्या हो जाता है, मोटिवेशन का काम हो जाता है। तो ऐसा ही टाइप का हम यहाँ पे 6 पॉइंट्स लेके आए हैं जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है और यही मीनिंग समझना है थोड़ा सा। देखो, पहला पॉइंट मेरा क्या है, यू डोंट हैव टू डू फॉर अदर्स। जैसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। बेटा, किसी और के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है? ऑलवेज डू फॉर योर रेस्पेक्ट एंड प्राइड। तुमको चाहिए बेटा, तुमको खुद में गर्व होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, गर्व से कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग मुझे रेस्पेक्ट देगा तो हम ये कर रहे हैं। अपना नजरों में गर्व बनो। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के नजरों में तुम बड़ा बन रहे हो, या फिर जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा जो पढ़ाई का काम कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो, ऐसे नहीं सोचना है। पहला बात यह है कि तुमको खुद के लिए तुम खुद कर रहे हो, ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स। जो भी कुछ मिस्टेक किए हो प्रीवियसली, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का बात कर रहे हैं, कोई भी काम में कुछ प्रीवियस मिस्टेक किए हो, हमेशा उससे सीखो एंड मूव फॉरवर्ड एंड बी फोकस्ड। उस वही काम करना है। अगर मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स में गलत हुआ, ठीक है, क्या गलत हुआ उसको उठाओ, जो गलती तुम किए हो उसको दोबारा नहीं करेगा। अब ठीक है, सीख लिया, क्या बताया? लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक। सीख लो क्या मिस्टेक किया था मैंने, अब आगे चलो, बट फोकस्ड रहो। नहीं, मेरे को मैथ्स करना ही है, बट सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे। नेवर डू द सेम मिस्टेक ट्वाइस, ये हम हमेशा कहते हैं। तो यहां पे क्या बताया? लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स, मूव फॉरवर्ड एंड बी फोकस्ड। आगे चलो, सीखो, उससे सीखो, आगे चलो, फोकस्ड रहो। समझ में आया? क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, क्या है? यू आर द लीडर ऑफ योर फ्यूचर फैमिली। हमेशा इसको याद रखना, चाहे वो तुम बॉय हो, चाहे वो तुम गर्ल हो, या फिर कोई भी हो, तो फिर तुमको क्या करना है? तुम्हारा फ्यूचर फैमिली का लीडर हो। इस बात पे हमेशा फोकस करना, इस बात को दिमाग में पुट कर लो। आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा ख्याल रख रहा है, बट आज से 20 साल बाद तुमको तुम्हारे पेरेंट्स को देखना होगा, तुम्हारा अपना फैमिली होगा, तब फ्यूचर में तुम्हारा बर्डन ज्यादा होगा, तुमको 2 फैमिली का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यू आर द लीडर ऑफ योर फ्यूचर फैमिली, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो तुमको हमेशा वो जो बर्डन है, वो जो फ्यूचर फैमिली बनेगा मेरा, उसको मेरे को ध्यान रखना है, मेरा ध्यान पूरा का पूरा रहेगा। आई नीड टू टेक केयर ऑफ इट। वहां पे और कोई नहीं रहेगा, मेरे को ही डिसीजन लेना है। आज अगर तुम्हारा लाइफ का डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स ले रहे हैं तो आज वो ले रहे हैं, बट फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ का डिसीजन लेना पड़ेगा। तुम्हारा पेरेंट्स को लेके कौन सा डॉक्टर दिखाओगे, कौन सा क्या करोगे, कहां पे रहोगे, कहां पे जाओगे, खुद को डिसीजन लेना है। तो अभी से डिसीजन लेना प्रैक्टिस करो, जो है यू आर द लीडर ऑफ योर फ्यूचर फैमिली। तुम लीडर हो, तो आज अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसा काम करो ताकि 20 साल बाद तुम एस्टैब्लिश्ड हो जाओ, या फिर 15 साल बाद तुम ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ कि फैमिली तुमको देख के प्राइड फील करे और खुद भी खुद को देख के प्राइड फील करो, है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? बिलीव इन योर एबिलिटीज। जो भी तुम्हारा एबिलिटीज है, कोई बच्चा है अच्छा खेलता है तो उस पे फोकस करो, कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है उस पे फोकस करो, कोई बच्चा अच्छा मैथ्स करते है उस पे फोकस करो। बिलीव इन योर एबिलिटीज, बी पेशेंट, सक्सेस विल कम। सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझाना चाहेगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल मतलब होता है, फाइनेंशियल अर्निंग हो गया बस सक्सेस है, नहीं है बेटा। सक्सेस का मतलब है जो तुम करना चाहते हो, क्या वो तुम कर पाए हो। मान लो कि तुम 100 में 100 लाना चाहते हो, क्लास में टॉप करना चाहते हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, या फिर कोई भी एक हॉल में
मतलब 50-100 लोग होगा उसके सामने तुम गाना गाना चाहते हो, या फिर तुम नाचना चाहते हो, या फिर तुम अपना परफॉर्मेंस देना चाहते हो, तो वही वाला परफॉर्मेंस में तुम कितना सक्सेस हुए हो, उसी को हम सक्सेस कहते हैं। तुम जो सोचते हो जो हम करेगा ये, उसमें कितना आगे गए हो, ये है मेरे लिए सक्सेस। फाइनेंशियल सक्सेस कुछ नहीं होता, कोई भी पर्टिकुलर चीज का सब्जेक्ट कुछ नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है हम जो चाहते हैं क्या हम वो कर पाए हैं, हम उसको कितना कर पाए हैं, इसका मतलब है सक्सेस। तो करना क्या है तुमको, बिलीव इन योर एबिलिटीज, जो भी तुम हो उस खुद पे बिलीव करो। हाँ मेरा बिलीव है हम कर सकते हैं, अब पेशेंटली वही वाला काम करते रहो एंड सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम, अपना आप खुद आएगा, क्योंकि तुम पेशेंट हो और वही वाला काम कर रहे हो, हमेशा करते चल रहे हो। समझ में आया? चलो आगे नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट क्या है, नेवर बिलीव इन लक। यहाँ पे हम कहना चाहेंगे बहुत सारे बच्चे हैं क्या करते हैं ना, सर मेरा लक ही खराब है, हम जितना भी पढ़ ले मेरे को मार्क्स नहीं आता, टीचर्स मार्क्स नहीं देता। बेटा ये सारा क्या है ना, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज को साइड में रखो, लक पे भरोसा मत करो। भरोसा किस पे करना है, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि तुम यही दोनों कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो एंड अपना प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। तुम्हारा प्रिपेयर तुम खुद कर सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ना खुद से पूछना कि क्या हम आज का दिन वेस्ट किया कि यूटिलाइज किया, मेरा जो गोल है क्या हम उस पर कितना आगे गए हैं, कितना फुलफिल कर पाए हैं। अगर मान लो कि तुम्हारा गोल मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं सोचना है, सारा सब्जेक्ट्स के लिए सोचना है। सारा सब्जेक्ट्स में हम अच्छा मार्क्स कैसे लाएगा ये सोचना है। समझ में आ रहा है मेरा बात है? तो फिर नेवर बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन। अपना प्रिपरेशन पे फुल फोकस करो, शेड्यूल बनाओ अच्छा, डेली का डेली प्रिपेयर करते रहो। अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि मेरा क्या ये रेडी है, रेडी हुआ कि नहीं हुआ, तो देखना अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तेरा रेडी नहीं है, ठीक है, तेरा रेडी नहीं है। अगर रेडी है तो अपने आप आंसर आ जाएगा, नहीं तेरा रेडी है तो तू नेक्स्ट चैप्टर में चल सकता है। खुद से पूछा करो, अपने आप को सब पता होता है, सब पता होता है, क्योंकि आई एम द लीडर ऑफ माई जर्नी। हम ही लीड कर रहे हैं अपना लाइफ को। सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा हम ही डिसाइड कर रहे हैं, रात को कब सोएगा वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, हम कब खाना खाएगा हम ही डिसाइड कर रहे हैं, हम कितना टाइम लेके खाना खाएगा वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय मी। हम आज स्कूल जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी हम डिसाइड कर रहे हैं। स्कूल में जाके क्या करेगा, पढ़ाई में टीचर जो पढ़ा रहा है वो सुनेगा कि टाइम वेस्ट करेगा, कि टीचर की तरफ ऐसे करके देखते रहेगा, टीचर समझा रहा है बस ऊपर से जा रहा है ऐसे करेगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय मी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय अस। तो फिर खुद को पूछो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट, ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेस यू आर गोइंग इन। मतलब क्या है, रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है, रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। क्या हो सकता, क्या रिजल्ट होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा कि क्या होगा पता नहीं है पता नहीं है। बट ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेस यू आर गोइंग इन। हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है? मान लो कि तुम मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, बट तुमने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, बिना लिख के कॉपी सबमिट कर दिया। मिलेगा? कितना मिलेगा तुमको पता है ना? कितना मिलेगा तुमको पता है। अब तुमको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। प्रिपरेशन किस बात का किया? प्रोसेस यू आर गोइंग इन, कौन सा प्रोसेस में चले हो डे टू डे। क्या सारा का सारा चैप्टर्स तुमको पता है? क्या सारा का सारा चैप्टर्स का सम्स तुमसे बनता है कि नहीं बनता है? क्या सारा का सारा चैप्टर्स का एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, अदर्स एग्जाम देके तुम रेडी हो? क्या तुम स्पीड विद एक्यूरेसी में कर सकते हो? हाँ कर सकते। अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो हम तैयार है, तो मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है एंड हम रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अपना प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। एग्जाम के बारे में भी नहीं सोच रहे, क्योंकि एग्जाम का मतलब होता है क्या, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सम्स को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम में सॉल्व करना होता है कि नहीं? कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सम्स कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम में सॉल्व करना होता है, उसी को हम लोग एग्जाम कहते हैं। और एग्जाम क्यों लिया जाता है? इवेल्युएशन के लिए। क्या तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है वो तुमको दिखाने के लिए, किसी और के लिए नहीं है बेटा। रिजल्ट तुमको दिखाने के लिए कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रीवियस एग्जाम में तुमको मिला था 80 में 30, इस एग्जाम में तुमको मिला है 80 में 60, तुमको दिखाने के लिए हाँ तुम इंप्रूव कर रहे हो। प्रीवियस एग्जाम में मिला था 80 में 60, इस एग्जाम में मिला है 80 में 40,
तुमको दिखाने के लिए वो रिजल्ट आता है बेटा। इस तुमको दिखाने के लिए क्या तुम इंप्रूव कर रहे हो कि डिग्रेड कर रहे हो? क्यों? बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ योर फ्यूचर फैमिली। इस बात के लिए क्योंकि लाइफ में जितना भी डिसीजन लेना है तुमको लेना है, तुमको लेना है। जो भी कुछ डिसीजन लोगे फ्यूचर के बारे में तुमको लेना है, तो तुमको हक बनता है कि नहीं कि खुद को जानने के लिए। इसीलिए वो रिजल्ट है। और तुम क्या कर सकते हो? प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो, प्रोसेस पे फोकस सकते हो, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। प्रिपरेशन पे फोकस कैसे करेगा? शेड्यूल बना के प्रिपरेशन पे फोकस करो। आज इतना पढ़ेगा तो हम पढ़ सकते हैं, तो ठीक है 1 चैप्टर कर लेगा। कल कितना करेगा? कल 2 चैप्टर करेगा। ऐसा करके शेड्यूल बना के प्रिपेयर करो। एंड जो प्रोसेस पे तुम चल रहे हो इस पे बिलीव करो। जो भी प्रोसेस में तुम चल रहे हो इस पे बिलीव करो, तो देखना हमेशा हमेशा तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो चाहिए वो तुमको नहीं मिलेगा। मान लो कि तुमको रिजल्ट में चाहिए 100 में 100। मान लो कि तुमको रिजल्ट में चाहिए 100 में 100। और एक बात क्या है, तुम आज कुछ नहीं आता तुमको, बट तुम्हारा एग्जाम में तुम टॉप करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। अगर तुम ये 3 चीज में ज्यादा फोकस करोगे, हार्ड वर्क, प्रिपरेशन एंड द प्रोसेस, ये 3 वर्ड में तुम फोकस करोगे तो तुम बन सकते हो टॉपर। यू कैन बी द टॉपर ऑफ योर क्लास। दिमाग में पुट कर लो। बट ये 3 पॉइंट्स में फोकस करना है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, एक और बता देते हैं। पहला जो बात है, यू डोंट हैव टू डू फॉर अदर्स, ऑलवेज डू फॉर योर रेस्पेक्ट एंड प्राइड। किसी के बारे में नहीं सोचना है, हम जो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक। जो मिस्टेक किया है उससे सीखो एंड आगे चलो, मूव फॉरवर्ड एंड बी फोकस्ड। हम वही करेगा, बट ठीक है प्रीवियस मिस्टेक से सीख लिया, सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा, अपने आप को समझा दो। यू आर द लीडर ऑफ योर फ्यूचर फैमिली। हमेशा याद करो कि तुम एक लीडर हो। हमेशा ऐसे समझो कि हम एक लीडर है, हम जो करेगा, हम जो डिसीजन लेगा यही फाइनल है। बट ऐसा कुछ रश डिसीजन नहीं लेना है। तुम्हारे अपने पढ़ाई के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज से पढ़ाई बंद, ऐसे मत कर रहा। क्योंकि पढ़ाई मतलब क्या होता है ना, नॉलेज। यू हैव टू गेन योर नॉलेज फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस। क्योंकि तुम्हारे अंदर जितना नॉलेज होगा उसके ऊपर बेस करके ना तुम डिसीजन लोगे। अगर तुम्हारे अंदर में कोई नॉलेज नहीं है तो तुम डिसीजन किस बात पे लोगे? तो तब क्या होता है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। हमेशा मेरा फैमिली को, मेरे को ही टेक केयर करना है, ये हमेशा दिमाग में रखना। आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे अपने लिए कर रहे हो, नहीं अकेला के लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पूरा फैमिली के लिए तुम कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर तुम फेल कर जाते हो तो तुम्हारा पेरेंट्स का रेस्पेक्ट नीचे आ जाएगा। अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो तो तुम्हारा पेरेंट्स का भी रेस्पेक्ट ऊपर आ जाएगा। हमेशा पेरेंट्स के बारे में सोचो, हमेशा फैमिली के बारे में सोचो। जब भी कुछ गलत काम करोगे तो फैमिली के बारे में सोचना जरूरी होता है। नाउ बिलीव इन योर एबिलिटीज। जो तुम्हारा काम है, हाँ हम कर सकते हैं। अब क्या है, बी पेशेंट। ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना भी पेशेंट हो जाओ, ऐसा नहीं होना। हम कर सकते हैं, हम करेगा। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या है, हम करना चाहते हैं, कितना आगे गए हैं। खुद को खुद इवेलुएट करते रहो। नेवर बिलीव इन लक। कुछ नहीं होता। लक सिर्फ उसी का साथ देता है जो अच्छे से हार्ड वर्क एंड प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, उसी को लक साथ देता है। लक क्या होता है ना, बहुत बड़ा सेल्फिश होता है ना। नेवर थिंक अबाउट द रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, वो मेरे हाथ में ही नहीं है। रिजल्ट के बारे में क्यों सोचना है, नहीं सोचना है। अब किसके बारे में सोचना है, ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रोसेस यू आर गोइंग इन। हम जो प्रोसेस पे चल रहे हैं, क्या हम सही चल रहे हैं? बड़ों से बात करो, टीचर से बात करो, सर हम इतना मार्क्स लेना चाहते हैं, हम ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत? क्योंकि तुम डिसीजन तो ले नहीं सकते। जिसका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाले से डिसीजन लो। एक्सपीरियंस वाले को पूछो कि हम इतना ले आना चाहते हैं, हम यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, तो मेरा पाथ क्या होगा, ये पूछा करो। तब देखना वहां पे कुछ सजेशंस आएगा, उस पे चलो, उस पे आगे चलो। तब देखना हमेशा एक ना एक दिन क्या होगा। यही सारा जो पॉइंट्स है, कुछ बेसिक पॉइंट्स है, हम लोगों को दिमाग में होना चाहिए। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ये जो बेसिक पॉइंट्स है दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दिमाग में आया तो मोटिवेशन अपने आप आएगा, मार्क्स अपने आप आएगा। समझ में आ रहा है? चलो फिर यहाँ पे एंड करते हैं, ये वाले जो वीडियो है यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, और फिर ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये सारे पॉइंट्स कहां पे लिखना है, हो सकता है कि तुम छोटा छोटा करके तुम जहां पे पढ़ते हो वहां पे
जो टेबल है वहां पे चिपका देना, ठीक है, और उसको देखते रहना। तो तब जाके इसको दिमाग में रखना होता है, स्पेशली जैसे कि फॉर्मूला हम किस लिए कर रहे हैं, दिमाग में रखना होता है। तो धीरे धीरे ये भी ग्रैब कर लो, अपने दिमाग में पुट कर लो और आगे बढ़ते रहो, मिलके चलेंगे आगे, एक साथ चलेंगे। टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर, अच्छा रहना, खुश रहना।